गोवर्धन पूजा करने के पीछे धार्मिक मान्यताएं हैं। असल में गोवर्धन पूजा की कथा भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी हुई है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को ही भगवान श्री कृष्ण ने गाय ग्वालों को इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए अपनी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया था और इंद्रराज को उनकी गलती का एहसास कराया था। कहते हैं इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र का मान मर्दन कर गिरिराज पर्वत की पूजा भी कराई थी। तभी से मथुरा और वृंदावन में हर साल गोवर्धन पूजा का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। दिवाली के ठीक बाद गोवर्धन व अन्नकूट की पूजा की जाती है। इस दिन शाम के समय खास पूजा करने का महत्व है। हालांकि कई लोग इसे अन्नकूट के नाम से भी जानते हैं। अन्नकूट शब्द का अर्थ है अन्न का समूह। विभिन्न प्रकार के अन्न को समर्पित और वितरित करने के कारण ही इस उत्सव या पर्व का नाम अन्नकूट पड़ा। इस दिन अनेक प्रकार के पकवान बनाकर भगवान को भोग लगाया जाता है। इसके पीछे भी एक कथा है। ऐसी मान्यता है कि जब बारिश के कारण सभी ने पर्वत का सहारा लिया था, तब भोजन के लिए जिसके घर में जो भी अनाज या सब्जी उपलब्ध थी वह लेकर आया और सभी सब्जियों को मिलाकर इसे आग में पकाया गया। बाद में इसे प्रसाद के रूप में भगवान श्री कृष्ण को चढ़ाया गया और सभी ने मिलकर इसे ग्रहण किया। तभी से यह पर्व अन्नकूट महोत्सव के रूप में मनाया जाने लगा। इस दिन गाय के गोबर से सभी अपने घरों के आंगन में गोवर्धन पर्वत की प्रतिमा बनाकर पूजन करते हैं, जिसके लिए अन्नकूट का प्रसाद बनाया जाता है। गोवर्धन पूजा के दिन गोबर से गोवर्धन बनाकर उसे फूलों से सजाया जाता है। पूजा के दौरान गोवर्धन पर धूप, नैवेद्य, दीप, फूल और फल आदि चढ़ाए जाते हैं। इस दिन गोबर से गोवर्धन जी को लेटे हुए पुरुष के रूप में बनाया जाता है। नाभि की जगह पर मिट्टी का दिया रखा जाता है। इस दीपक में दूध, दही, गंगाजल, शहद और बताशे डाले जाते हैं। इसे बाद में प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। पूजा करने के बाद गोवर्धन जी की 7 बार परिक्रमा लगाई जाती है। परिक्रमा के वक्त हाथ में लोटे से जल गिराते हुए और जौ बोते हुए परिक्रमा की जाती है। गोवर्धन पूजा के दिन भगवान विश्वकर्मा की भी पूजा की जाती है। इस मौके पर मशीनों और कारखानों की पूजा करने का भी महत्व है। भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को छत्र के रूप में प्रयोग कर सबको सुरक्षित रखा। इस घटना के बाद भगवान कृष्ण ने गोकुल वासियों को यह शिक्षा दी कि प्रकृति और उसके अवयवों का आदर करना चाहिए। यह पर्व कृषि और अन्न की महत्ता को भी रेखांकित करता है और याद दिलाता है कि मनुष्य को हमेशा प्रकृति के प्रति कृतज्ञ रहना चाहिए। गोवर्धन पूजा का यह उत्सव न केवल हमारी धार्मिक आस्था को मजबूत करता है, बल्कि ये प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाए रखने की प्रेरणा भी देता है। इसलिए अन्नकूट का भोग गोवर्धन पूजा का एक अभिन्न अंग है, जो भक्ति और समर्पण का प्रतीक है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई, इसका कंटेंट पसंद आया, तो प्लीज इसे लाइक, शेयर व कमेंट अवश्य करें। साथ ही सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री कृष्ण।